हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 99.9% ये आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, प्रूव दैट मतलब सेम √5 ना आए, √2 आ जाए या कुछ आ जाए, ऐसे एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है, इसमें वो सिंपली क्या कह रहा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। कैसे करेंगे देखिए, लेट अस कंसीडर लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। हम क्या लिखेंगे इसको कि लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अगर √5 रैशनल नंबर है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम उसको वी कैन राइट √5 इन द फॉर्म ऑफ x/y। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ, y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, y 0 नहीं होना चाहिए, यानी √5 को हम x/y की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, यानी y को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 y इज इक्वल टू x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वेयर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5y² इज इक्वल टू x²। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो x² है वो 5 का मल्टीपल है, x² 5 का मल्टीपल है, तो इट मींस x² कैन बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, इसका मतलब इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ, दैट x² इज डिविजिबल बाय 5। यही मतलब हुआ ना, इसका यही मतलब हुआ ना कि अगर हम x² की चाहे कोई भी वैल्यू है, वो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है तो मतलब इसको अगर हम 5 से डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब अगर किसी का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इट मींस वो नंबर भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 625 है। ठीक है, 625 5 से डिविजिबल है, तो वो किसका स्क्वायर है, 25 का है, और 25 भी हमारा 5 से डिविजिबल है। तो इट मींस अगर x² इज डिविजिबल, इट मींस इफ x² इज डिविजिबल बाय 5, it also it also means that it also means x is divisible by 5। ठीक है ना, अगर x² 5 से डिविजिबल है तो x भी किससे डिविजिबल है, 5 से। इफ x इज डिविजिबल बाय 5, इफ x इज डिविजिबल बाय 5, इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ कि x इज डिविजिबल बाय 5 फोर सम की, यही मतलब हुआ। ठीक है, अब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, 5y² इज इक्वल टू 5k का स्क्वायर, ये क्या आया, 5y² इज इक्वल टू 25k² और y² इज इक्वल टू 5k²। देखिए हमने यहां से क्या कहा था, x² इज इक्वल टू 5y², इससे पता चला कि x² इज डिविजिबल बाय 5 और x इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर x डिविजिबल बाय 5 है तो x 5k भी लिख सकते हैं हम उसको, 5k की वैल्यू पुट करी तो यहां से हमारा क्या आया, y² इज इक्वल टू 5k², क्या आया, y² इज इक्वल टू 5k से स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चला, y² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब y² इज डिविजिबल बाय 5। अगर y² डिविजिबल बाय 5 है तो इट मींस y इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसका क्या मतलब, इट मींस 5 इज ए 5 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ x एंड y। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 5 है वो x का भी फैक्टर है और y का भी फैक्टर है। अगर x का भी फैक्टर है और y का भी फैक्टर है तो इससे क्या पता चला कि जो हमने x/y इज ए रैशनल नंबर मानना था वो हमारी एजम्पशन क्या है, रोंग है। क्यों, क्योंकि इससे क्या हुआ कि x और y, x डिवाइडेड बाय y, इट प्रूव्स
इट प्रूव्स x by y इज नॉट ए रैशनल नंबर। इसे यही प्रूव हुआ ना, दैट इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, हेंस आवर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट। जो हमने अजम्पशन करी थी ना कि √5 इज ए रैशनल नंबर, वो क्या थी? इनकरेक्ट थी। देयरफॉर √5 इज इरेशनल। समझ आया स्टूडेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए सिंपली इसको आप और तरीके से भी कर सकते हो। इसमें आपने मेन क्या प्रूव करना है? इसमें आपने ये प्रूव करना है कि हमने एक नंबर x लिया और एक y लिया और x बाय y को हमने एक रैशनल मान लिया जो कि √5 के इक्वल है, और फिर हमने शो कर दिया कि जो हमारा x है उसके भी फैक्टर्स है और जो y है उसके भी फैक्टर है, और उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर भी है। ठीक है, जो कि को प्राइम से अलग है। इट मींस इससे हमें क्या पता चला कि अगर x के भी फैक्टर्स बन रहे हैं और y के भी फैक्टर्स बन रहे हैं तो इसका मतलब x अपॉन y हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो इट मींस हमने जो अजम्पशन करी है वो गलत है, और गलत है तो इट मींस √5 हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपको जरूर आएगा, और काफी बच्चे इसको लिख नहीं पाते हैं और उनके नंबर नहीं आते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ही समझ ना आ रहा हो, 2-3 बार आप वीडियोस देखिए, अगर फिर भी ना समझ आए तो इसको एज इट इज याद कर लीजिए। ये सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपका 101% बोर्ड में आता आ रहा है, और 99.99% चांस है कि ये आपका इस बार भी बोर्ड में जरूर आएगा। तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी और थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे।